हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। फिजिक्स के नीट क्रैश कोर्स चल रहा है। तुम्हारे सारे विद्यार्थियों जो अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशंस कंप्लीट किया हो और कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो अभी भी 1 साल 2 साल से नीट के लिए प्रिपरेशंस कर रहा हो, लास्ट 70 डेज में कैसे तुम्हें रिवाइज करना चाहिए, इसका भी तुम्हारे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और जो पहला टाइम ये नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो उसका हाथ पकड़ के मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी ये सीरीज बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें हर जो नीट के पर्सपेक्टिव से कैसे ढंग से नीट सवाल पूछा जाता है, वो सारे टॉपिक को तुम्हारे PDF में भी मैं दे दिया हूँ। कैसे मैं सिलेबस कवर करूँगा, कौन सी डेट में कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को कवर करूँगा, तुम्हारी ना अनजाने में तुम देख लोगे कि तुम्हारी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और तुम ऐसा सोचते रह जाओगे कि हमें बहुत कुछ एक ही दिन में सब कुछ करने के लिए उम्मीद रखोगे, तो देख लेना तुम्हारे 4-5 चैप्टर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद देख लेना तुम्हारे कुछ भी नीट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए ये सीरीज़ तुम्हारे बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक को नीट के ओरिएंटेड सारे टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, लेकिन ये क्रैश कोर्स के जरिए कवर हो रहा है। कभी भी ये मत सोचना ये मैं नीट का सीरीज पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। नीट की पढ़ाने की ये स्टाइल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये क्रैश कोर्स जिस तरीके से करना चाहिए वो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखो आज का टॉपिक क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। देख लेना मेरा PDF जो तुम्हें प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर जो सेकंड टॉपिक के बारे में बताया गया है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस के मतलब क्या है, कोई भी एक छोटा सा मोमेंट में, लाइफ का कोई एक छोटा सा मोमेंट में तुम्हारी उस मोमेंट में तुम्हारा जो वेलोसिटी हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, वही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज करिए तुम्हारा लाइफ में 18 साल पूरा हो गया या 16 साल पूरा हो गया। इन हर साल में कोई एक ऐसा साल आएगा जो तुम्हारा लाइफ के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट हो गया है, तुम्हारा लाइफ का सबसे अहम साल हो गया। ऐसा भी हो सकता है, सपोज समझो इस साल में तुम्हारा सारे 365 डेज में एक दिन बहुत अच्छा था। सपोज समझो कोई एक दिन में एक घंटा, कोई एक घंटा में कोई एक मिनट, कोई एक मिनट में कोई एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही तुम क्या कह सकता हो, तुम वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट था तुम्हारे लाइफ के लिए, वही कहता है इंस्टेंटेनियस। इसी तरीके से जब कोई कार एक ट्रैवलिंग कर रहा है, उसका ट्रैवलिंग के दौरान कोई एक मोमेंट में उसका वेलोसिटी क्या होगा, कोई एक हर मोमेंट में उसका वेलोसिटी क्या हो, उसे कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पूरा जर्नी के टाइम में कोई एक मोमेंट में उसका वेलोसिटी कितना है, इसका स्पीड कितना है, इसे ही कहता है क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिसको पूरा डिटेल्स भी समझना है या जानना है, उसके लिए हमारा यही चैनल में जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के लगभग 4 और 5 वीडियोस बनाया गया है सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तुम्हें पता चल जाएगा मैं कैसे मेरा क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, तब तुम्हें दिल से पता चल जाएगा सर आप तो ये से इतना डिटेल्स पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर 30 मिनट्स में ही मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियो बनाना है तुम्हारे लिए, बहुत कुछ टॉपिक को यहाँ पर कवर करना चाहिए। ओके, तो समझ में आ गया। सपोज समझो तुम्हारी कोई भी टाउन हो, वहाँ पर जो मेन हाईवे है, उसी हाईवे में एक शाहरुख खान तुम्हारे सामने से जाने वाला है। तो शाहरुख खान भी हो या PM मोदी भी हो, कोई भी आदमी हो जो जाने वाला है, उसका काफिला जाने वाला है, तो स्पीड में कार जा रहा है। लेकिन तुम समझो शाहरुख खान जहाँ से फ्लाइट से उतरने के बाद जो कार पकड़ा, वहाँ से लेकर जहाँ पर उसका डेस्टिनी है वहाँ तक हर टाइम में उसका वेलोसिटी सेम कभी नहीं होगा, हर मोमेंट में वेलोसिटी अलग अलग होगा। लेकिन तुम जिस रोड के सामने खड़ा होकर शाहरुख खान के जाने के लिए इंतजार कर रहा हो, जिस मोमेंट में तुम्हें शाहरुख खान जस्ट क्रॉस करके चला गया, उस मोमेंट में उसका जो वेलोसिटी बन जाएगा वही कहलाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बात बिल्कुल पक्की है, तुम्हारे लाइफ का कोई एक मोमेंट होगा जिस मोमेंट तुम्हारा लाइफ का पूरा दुनिया, तुम्हारा लाइफ ही बदल दिया, उस मोमेंट के कहते इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इसी तरीके से कोई भी जर्नी में कोई एक मोमेंट होगा जिस मोमेंट में उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल दिमाग में बात छाप गई है क्या मैं कहना चाहता हूँ।
मतलब हर पॉइंट में वेलोसिटी सेम होगा ऐसा कोई बात नहीं। हाँ सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या सेम हो सकता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सेम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम होगा ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाएगा, मतलब सपोज समझो कार का वेलोसिटी 50 हो तो 50 में जा रहा है, 50 50 50 50 50 50 50 50, इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट में कार का वेलोसिटी 50 भी है और उसका एवरेज वेलोसिटी भी 50 है, उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी 50 है। मतलब जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन में जाएगा उस टाइम में उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाने के लिए उसका हर मोमेंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड उसका एवरेज वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हर वैल्यू सेम होगा। लेकिन जो जर्नी में ऐसा तो नहीं हो सकता है हर मोमेंट के उसका उस पर वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन जब हर मोमेंट में वेलोसिटी अलग अलग होगा उस टाइम में उसका सारे पैरामीटर चेंज हो जाएगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी अलग हो जाएगा। दूसरा बात, सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करता है? ये है सपोज समझो ए से बी तक जाने के लिए टोटल जर्नी, इस जर्नी में छोटा सा डिस्टेंस में समझो ये dx है, छोटा सा डिस्टेंस dx है, और इस छोटा सा डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लग रहा है dt, मतलब dt टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है dx। 1 सेकेंड में कितना होगा? dx अपॉन dt, मतलब dt टाइम में कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है? छोटा सा एलिमेंट dx है, बहुत छोटा सा एलिमेंट dx कवर कर रहा है, और वो कवर करने के लिए जो टाइम की जरूरत पड़ रहा है वो dt है। तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है dx। 1 सेकेंड में कितना होगा? dx अपॉन dt। 1 सेकेंड में जितना ट्रैवल किया उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। मेरे प्यारे विद्यार्थियों में जिसको अभी तक मैथ की इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव में थोड़ी सी कमजोरी है, मैथ की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में अभी भी कुछ कमियां रह गई है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ हमारा प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ, देखो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स को जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के बारे में बातचीत में किया हूँ। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के बारे में एक बिल्कुल भी बातचीत नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। मेन कोर्स होता तो मैं फिर भी बता देता, लेकिन क्रैश कोर्स में ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। तुम्हें जानना है तो तुम वहाँ पर जाकर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए मैं लगभग 5 से 6 वीडियो मैंने बनाया हो, तो वहाँ पर जाकर 1-2 एग्जाम्पल तुम देखकर आना जो तुम्हारे बिल्कुल काम आने वाला है। मैं एक बार सिर्फ बता देता हूँ क्या है इंटीग्रेशन का जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो है x टू द पावर n इंटू डी एक्स का फार्मूला क्या है? n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है। ये बहुत ही फायदेमंद फार्मूला आज के लिए होगा ये टॉपिक कवर करने के लिए। और एक फार्मूला यूज़ करूंगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फार्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये डेरिवेटिव का भी फार्मूला आज यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है। तो ये दोनों फार्मूला बहुत काम आने वाला है, जिसको ये फार्मूला की हर तरह की मैथमेटिक्स को याद है उसको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बने रहो, तुम इसको सारे टॉपिक को कवर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका भी यूनिट सेम ही होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, यूनिट का कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल देखो क्या लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t, सपोज समझो ये है फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है। तो क्या करना चाहिए मुझे, x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t है, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx अपॉन dt है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx अपॉन dt है, तो इसको डेरिवेटिव करने के बाद 2 से t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 बन जाएगा, तो 4t हो रहा है प्लस 4, v कितना हो रहा है 40 प्लस 4, कितने टाइम में बताया गया है, 2 सेकेंड में बताया गया है। तो क्या होगा यहाँ पर v इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 4 मतलब 8 प्लस 4 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। यही है वेलोसिटी, यही है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इसके बाद देखो
जो यहाँ से दूसरे के बारे में बातचीत में करने वाला हूँ। देखो क्या होता है अब। देखो अब सपोज समझो यहाँ पर ये दिया गया है v इक्वल्स टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट मतलब x एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। कैसे करूँगा? देखो v इक्वल्स टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। v इक्वल्स टू क्या होता है dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। dx मतलब 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt। क्या हो रहा है 2t dt प्लस 3t स्क्वायर dt। यहाँ पर इंटीग्रेशंस में कर रहा हूँ, मैं फिर भी कर रहा हूँ क्रैश कोर्स से। यहाँ पर इंटीग्रेशंस कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसके बारे में बातचीत यहाँ पर होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये पता होना ही चाहिए इंटीग्रेशंस क्या चीज़ है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा, मतलब ये हो जाएगा t स्क्वायर अपन 2 एंड t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपन 3 हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे तक रिमूव करने वाला हूँ, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब हो रहा है। कौन सी सेकेंड में पूछा गया है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब होगा। 1 स्क्वायर मतलब 1 क्यूब मतलब 1 मतलब 2 मीटर हो जाएगा। तो जब तुम्हें वेलोसिटी दिया जाएगा, वहाँ से जब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट्स की फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो तुम्हारा कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट जो बताया जाएगा वहाँ पर तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेशंस कर दो। लेकिन जब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तब तुम्हें उसका डेरिवेटिव करना चाहिए। तो इसके बारे में तुम्हें बहुत कुछ, अब तुम्हारे हाथ समय नहीं है, इसीलिए तुम चाहो तो देख सकते हो हमारे YouTube चैनल में जाकर। इसी चैनल में प्लेलिस्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के शायद 6 लेक्चर सिर्फ इंस्टेंटेनियस में लिया हूँ, तो देख सकते हो बहुत ही लेवल अप हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव में जितना हो सकता है उतना ही मैं करा रहा हूँ, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। जितना कर रहा हो तुम बिल्कुल बने रहो, उतना करके जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत चैप्टर तुम्हें कवर करना है। 45 क्वेश्चन आने वाला है, तुम्हें सब कुछ कवर करके जाना है। तो अब मैं नीट का सवाल ला रहा हूँ, देखो नीट का सवाल क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो सवाल दिखाया गया है x इक्वल्स टू 40 प्लस 12 t माइनस टी क्यू, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग रेस्ट। ये नीट का सवाल था। नीट कौन सी साल का सवाल है ये नीट 2006 का सवाल है। कौन सी साल 2006 का ये सवाल है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेस्ट होना मतलब वेलोसिटी को जीरो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वेलोसिटी को जीरो करना चाहिए। वेलोसिटी क्या करना चाहिए, लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं मैं। वेलोसिटी क्या करना चाहिए बोलो, जीरो करना चाहिए। तो x इक्वल्स टू क्या है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। v इक्वल्स टू क्या है dx अपॉन dt 3t स्क्वायर। वेलोसिटी जीरो करना है तो क्या होगा 0 प्लस, इस जीरो की लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस 3t स्क्वायर। इसको इधर लाओ, 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, t स्क्वायर इक्वल्स टू 12 अपॉन 3/4, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड होगा तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यही बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, तो फाइंड आउट द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट होने से पहले वो कितना दूरी ट्रैवल करेगा। टाइम कितना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। x में यहाँ पर लिखो x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। 40 प्लस 12 इंटू t मतलब कितना है 2 है, माइनस टी क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब हो जाएगा। 40 प्लस 24 माइनस 8, ओके। 40 से 8 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 32 हो जाएगा। 32 प्लस 24 कितना हो रहा है यहाँ पर 6 और 3
प्लस 56 कितना होगा, 56 निकल कर आया है। ये कितना टाइम में हमने क्या हो, t=2 सेकेंड में। लेकिन यहाँ पर एक मैथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो x जब यहाँ पर बताया गया है x=40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, एट t=0 में ही उसका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि गाड़ी स्टार्टिंग में ही उसका अंदर एक डिस्प्लेसमेंट है, स्टार्टिंग में ही डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, एट t=0 पुट करो, देखो t12 इंटू टी 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब करोगे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 x कितना निकल कर आएगा 40। तो स्टार्टिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट है, सपोज समझो यहाँ से ओरिजिन में स्टार्ट किया, यहाँ पर स्टार्टिंग में t=0 में 40 है और t=2 सेकेंड में कितना गया है 56, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ट्रैवल किया है 56 माइनस 40, 56 माइनस 40 कितना हुआ 16, कितना हो गया 16। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 16 हो जाएगा। तो अगले सवाल में देखते हैं क्या नीट में, इस मैथ में देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर वेलोसिटी v = at प्लस vt स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट बिटवीन 2 सेकेंड 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया। जब भी तुम्हें डिस्टेंस के सवाल पूछा जाएगा तब एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना यहाँ पर v हमने क्या बताया था dx/dt। तो डिस्टेंस के बारे में बातचीत होगा तो तुम्हें यही फार्मूला हमेशा पुट करना चाहिए, dx=v इंटू dt। v कितना है, v = at प्लस bt स्क्वायर इंटू कितना हो रहा है dt हो रहा है, ये है dx। तो मतलब क्या हो रहा है, dx = a इंटू टी इंटू डी टी प्लस b इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ पर ये भी इंटीग्रेशन होगा, ये भी इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा। टाइम कितना है 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड तक लिमिट लगा दो। dx का इंटीग्रेशन क्या निकल कर आएगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा t²/2, मतलब t/2 लिमिट क्या होगा, लिमिट इसका होगा 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड प्लस b, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t³ by 3। इंटीग्रेशन तुम्हें पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर इंटीग्रेशन पहले देख लो, वहाँ पर सब कुछ मैं बताया दिया हूँ। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर पहले तुम लोग देख सकते हो। ओके, x = a इंटू देखो t²/2, t का वैल्यू कितना है 2 है, मतलब क्या लिखूंगा यहाँ पर 2² माइनस लोअर लिमिट 1 है 1²/2, 1²/2 ये हो गया प्लस देखो b का वैल्यू पता करो, b का वैल्यू क्या है, b इंटू टी का वैल्यू 2 है, 2³/3 होगा, तो क्या होगा 2³/3 है माइनस 1³/3 होगा और बाहर कितना रहेगा b रहेगा। तो यहाँ पर देखो 2²/2 मतलब ये निकल कर आ रहा है 4/2 माइनस 1/2 प्लस b, 2³ मतलब 8/3 माइनस 1/3। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 2/2 2 2 4 4 माइनस 1 2 2 4 4 माइनस 1 कितना हो रहा है 3 3/2 इंटू ए 3/2 इंटू ए प्लस यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा 5 माइनस 1 मतलब क्या है 8 माइनस 1 मतलब क्या होगा 7 7/3 मतलब देखो 3 और 3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 7 माइनस 1 होगा, 7 माइनस 1 का एलसीएम करने के बाद क्या आएगा 8 माइनस 1 का एलसीएम 8 माइनस 1 होगा तो क्या होगा 7 होगा, 7/3 इंटू बी, यही है डिस्टेंस। ऑप्शन क्या है देखो 3/2 प्लस 7/3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो तुम्हें एक पीडीएफ नीचे में दिया जाएगा जहां पर प्रीवियस ईयर भी होगा, तो सारे सवाल तुम सॉल्व कर लो। आज ही दिन के क्लास आज ही कंप्लीट करो, कुछ भी क्लास तुम ड्यू मत रखो, तुम्हारी ये मैं दिल से कह रहा हूँ, तुम्हें इसको ये बहुत ही पछतावा पड़ेगा, तुम एक क्लास को ड्यू कर देगा। मतलब आज जो क्लास हो रहा है तुम कल देखने के लिए बैठ जाएगा, तुम्हारा एक दिन जिंदगी से घट जाएगा, क्योंकि 70 डेज ही तुम्हारे साथ में एकदम एंड मोमेंट में तुम्हारे पास हो रहा है। इस 70 डेज को फुल फायदा उठाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ जुड़े हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा एक्सीलरेशन का टॉपिक, आज ही मैं उसका अपलोड कर दूंगा, उस टॉपिक को देख लेना जो उस टॉपिक में क्या बताऊंगा। तो ये इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया है नीट कैसे सवाल पूछ रहा है। तुम्हारे सामने नीट का ही मैं सवाल रख रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना एक्सीलरेशन के बारे में। तब तक के लिए बहुत अच्छे रहो, पढ़ते रहो, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।